नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है हु आर एलिजिबल इन मॉपअप एंड हु आर नॉट एलिजिबल इन मॉपअप। बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आते हैं कि सर हम राउंड वन में सीट अपग्रेड कर लेंगे तो क्या एलिजिबल रहेंगे मॉपअप के लिए, क्या हम अभी सीट छोड़ दें, हमें मॉपअप तक ट्राई करना है। तो एलिजिबल जो है वो कौन है मॉपअप में, कौन नहीं है। मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि मॉपअप में कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों मॉपअप जो राउंड है उसका नाम है निपटाओ। निपटाओ मतलब मॉपअप, जो बची खुची सीटें हैं उसको निपटाओ, गवर्नमेंट का ये कहना है। तो उन सीटों के लिए सिर्फ वही एलिजिबल हैं जिनके पास में अभी तक कोई सीट नहीं है। ऑल इंडिया कोटे से अगर कोई मॉपअप राउंड में या स्ट्रीम मॉपअप राउंड में जाना चाहता है, द ओनली एलिजिबिलिटी इज कि आपके पास कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सीट है, अभी तक आपने ले रखा है, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप। तो सबसे पहली बात जो अभी की क्वेरी है, जो अभी रिजॉल्व करना जरूरी है, वो ये है कि अगर आपने राउंड वन में जो सीट अलॉट हुआ है और वो सीट आपने ले ली और आप ये सोच के चल रहे हैं कि राउंड टू में अपग्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो फ्री एग्जिट है मैं छोड़ दूंगा और फिर मैं मॉपअप में एलिजिबल हो जाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। ऑल इंडिया राउंड वन में जो सीट मिला है, अगर आप उस सीट को ले लेते हैं और अपग्रेड के लिए जाते हैं, राउंड टू में अगर अपग्रेड हो चाहे ना हो, राउंड टू में जो सीट आपने अपग्रेड के लिए चॉइसेस फिल किए हैं उसमें चाहे अपग्रेड हो चाहे ना हो, आपको राउंड वन का सीट लेना ही पड़ जाएगा अगर अपग्रेड नहीं हुआ। और अगर अपग्रेड हो गया तो फिर दूसरा कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। उस सिचुएशन में भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप राउंड टू में अलॉटेड सीट को लेते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, और अगर राउंड टू में अगर आपको अपग्रेड नहीं हो पाता है तो भी जो राउंड वन में सीट आपको मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव द सीट। तो भी आप एलिजिबल नहीं है मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में आप तब एलिजिबल होंगे जो अभी सीट आपको मिला है आप उसे छोड़ दीजिए। राउंड टू में जो सीट मिलता है आप उसको भी छोड़ दीजिए, फिर आप मॉपअप में एलिजिबल है। फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से आपको सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड इन ऑल इंडिया कोटा। तो मॉपअप राउंड में द ओनली एलिजिबिलिटी इज दैट यू मस्ट नॉट हैव एनी सीट, एंड राउंड वन में अगर आपने ले लिया है सीट, अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आप ये मत सोचिए कि अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो ये सीट मैं छोड़ सकता हूं। अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो जो सीट अभी आप ले रहे हैं, यू विल हैव टू रिटेन द सीट, यू विल हैव टू टेक द सीट। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप। मतलब ये नहीं हो सकता कि अभी एक सीट आप होल्ड कर ले, सेकेंड राउंड में जाकर के इन सीटों को छोड़ दें और फिर आप मॉपअप में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। एक ही बात है, जिसके पास कोई सीट नहीं है दैट कैंडिडेट इज ओनली एलिजिबल इन मॉपअप राउंड। कुछ ऐसे स्टेट कोटाज हैं जहां पे की एलिजिबिलिटी बनती है मॉपअप राउंड में, आप अपग्रेड मॉपअप तक कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। कोई सीट आपको मिला स्टेट कोटा में, आप मॉपअप राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं, बट दैट इज इन स्टेट कोटा। इन ऑल इंडिया कोटा यू मस्ट नॉट हैव एनी सीट टू अपीयर इन मॉपअप राउंड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और अदरवाइज आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।